नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम MPPSC का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या इसे संक्षेप में हम NGT भी कहते हैं। दोस्तों, MPPSC में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि NGT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम इसके परिचय की बात करते हैं। दोस्तों, जो NGT है इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ये डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना 18 अक्टूबर 2010 को NGT की स्थापना की गई थी। और जो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। और इसकी प्रकृति की बात करें तो ये एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक व स्वतंत्र निकाय है। सांविधिक मतलब दोस्तों इसका गठन एक अधिनियम के तहत किया गया है, इसलिए ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य पर्यावरण मामलों का तुरंत निपटारा करना है, वो भी 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर में पर्यावरण मामलों का तुरंत निपटारा करना NGT का उद्देश्य है। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। NGT का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी है दोस्तों, जिनका जो कहाँ पर है तो याद रखना भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता में NGT के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में NGT के। लोकेश्वर सिंह पंटा दोस्तों NGT के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आदर्श कुमार गोयल हैं। कौन है? आदर्श कुमार गोयल वर्तमान अध्यक्ष, और लोकेश्वर सिंह पंटा NGT के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। दुनिया का कौन सा देश है? तीसरा देश है। मतलब इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित कर चुके थे। भारत तीसरा नंबर का देश है। दोस्तों, जो NGT है इसे उच्च न्यायालय के समान दर्जा प्राप्त है। किसके समान? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है। अब तक के अध्यक्ष की बात करें तो लोकेश्वर सिंह पंटा आपने देखे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लोकेश्वर सिंह पंटा के बाद स्वतंत्र कुमार और आदर्श कुमार गोयल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो लोकेश्वर सिंह पंटा, स्वतंत्र कुमार, आदर्श कुमार गोयल। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि निम्न में से कौन अभी तक NGT का अध्यक्ष नहीं बना है, तो एक आध कुछ ऑप्शन अलग से दे देगा। याद रखना लोकेश्वर सिंह पंटा, स्वतंत्र कुमार और आदर्श कुमार गोयल अभी तक इसके 3 अध्यक्ष बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गठन और संरचना की बात करते हैं। दोस्तों, जो NGT है इसका गठन की बात धारा 3 में कही गई है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, कहाँ पर की गई है? धारा 3 में इसके गठन की बात की गई है। और इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है। NGT का धारा 3 में इसका वर्णन है। संरचना की बात करें तो धारा 4 में इसका वर्णन है, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं दोस्तों उनकी संख्या कम से कम 10 हो सकती है, न्यूनतम 10 और अधिकतम 20, मतलब 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। और ये एक न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। कौन कौन से सदस्य होते हैं? न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। इसके बाद देखते हैं NGT के अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो इसका वर्णन दोस्तों धारा 5 में है। कहाँ पर है? धारा 5 में इसका वर्णन है। अध्यक्ष के लिए योग्यता है दोस्तों कि ये सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ना कि मुख्य जज या चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। कोई भी जज हो सकता है, वो चीफ जस्टिस भी हो सकता है या जस्टिस भी हो सकता है, मतलब मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और न्यायाधीश भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेवानिवृत्त या कार्यवाहक, मतलब रिटायर हो चुका है या वर्तमान में काम कर रहा है, दोनों में से कोई भी व्यक्ति इसका अध्यक्ष बन सकता है। या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। यहाँ पर चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है। और उसके लिए भी कंडीशन है कि वो भी सेवानिवृत्त हो या कार्यवाहक हो, मतलब प्रेजेंट टाइम में कार्य कर रहा हो या रिटायर हो, दोनों में से कोई भी व्यक्ति इसका अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य की बात करें तो जो न्यायिक सदस्य होते हैं उसके लिए योग्यता ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। और विशेष सदस्य की बात करें तो विशेष सदस्य में दोस्तों पर्यावरण विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है। 15 वर्ष का पर्यावरण का अनुभव होना चाहिए,
ठीक है। कितने वर्ष का? 15 वर्ष का पर्यावरण का अनुभव होना चाहिए या 5 वर्ष से सरकारी पर्यावरण विभाग में कार्य का अनुभव होना चाहिए। किसी पर्यावरण विभाग में इसने 5 वर्ष तक सरकारी विभाग में काम किया हो। ठीक है। एनजीटी की नियुक्ति की बात करें दोस्तों अध्यक्ष और सदस्यों की, तो इसका वर्णन धारा 6 में है। कहाँ पर है? धारा 6 में इसका वर्णन है। एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है। परंतु अध्यक्ष के लिए एक बात और है दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? अध्यक्ष की। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है। और सदस्य दोस्तों इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाती है जिसका वर्णन कहीं नहीं मिलता हमको। ठीक है। तो याद रखना सदस्य का जो नियुक्ति होती है उसके लिए एक चयन समिति बनाई जाती है, उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। ठीक है। तो याद रखना धारा 6 में नियुक्ति का वर्णन है। केंद्र सरकार द्वारा ही अध्यक्ष और सदस्य दोनों का नियुक्ति की जाती है, परंतु अध्यक्ष के लिए दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से और सदस्य के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पदावधि की बात करते हैं या कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों। ये धारा 7 में इसका वर्णन है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक इसकी पदावधि होती है या कार्यकाल होता है। ठीक है। पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, मतलब दूसरी बार में इनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। और अधिकतम आयु की बात करें दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट से आया हो उसे 5 वर्ष तो रहेगी इस कार्यकाल। ठीक है। परंतु उसकी अधिकतम उम्र 70 वर्ष होना चाहिए। हाई कोर्ट से व्यक्ति कोई भी आए उसकी उम्र होना चाहिए 67 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और विशेषज्ञ सदस्यों के लिए 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। मतलब कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से आकर जज बनता है या सदस्य बनता है तो उसकी आयु अधिकतम 70 साल हो सकती है। ठीक है। हाई कोर्ट से आता है तो उसकी अधिकतम आयु 67 साल हो सकती है, मतलब 67 वर्ष हो सकती है। और विशेषज्ञ सदस्य जो हैं उनकी आयु अधिकतम 65 वर्ष हो सकती है। ठीक है। धारा 8 दोस्तों इसमें पद त्याग का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पद त्याग का वर्णन किया गया है। और पद त्याग केंद्र सरकार को ही ये अपना इस्तीफा दे सकते हैं। धारा 9 में दोस्तों वेतन और सेवा शर्तें की बात की गई है, ये भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है। धारा 10 में दोस्तों इनको पद से हटाने की बात कही गई है। किसकी बात की गई है? धारा 10 में पद से हटाने की बात की गई है। और पद से कौन हटाएगा? तो वो भी केंद्र सरकार द्वारा हटाया जाएगा। अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य दोस्तों इनको सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही पद से हटाया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आयोग के कार्य। ठीक है। तो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का प्रभावी और जल्दी निराकरण करना, क्या पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का प्रभावी और जल्दी निराकरण करना आयोग के कार्यों में शामिल है। जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण करना, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना, पर्यावरण से जुड़े कानूनों की रक्षा करना, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति आम लोगों में जन प्रसार करना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में रोकथाम करना, तो इस आयोग के कार्य हैं। एनजीटी की शक्तियां देख लेते हैं हम दोस्तों। सबसे पहली बात तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ सुनवाई कर सकता है। क्या कर सकता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ सुनवाई कर सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर फैसला दे सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर फैसला दे सकता है। ठीक है। अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। ठीक है। 10 करोड़ तक का आर्थिक दंड दे सकता है। ठीक है। पीड़ितों को न्याय दिलाता है। और एनजीटी द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं दोस्तों उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। निम्न अधिनियमों पर एनजीटी सुनवाई कर सकता है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों जो अधिनियम है जो दिए हुए हैं इन पर एनजीटी सुनवाई कर सकता है। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रक अधिनियम 1974। ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं दोस्तों कि जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रक अधिनियम कब बना। ठीक है। तो याद रखना इनके सन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1974। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रक उपकर अधिनियम 1974। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का। वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रक अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002। दोस्तों इसमें जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 है एनजीटी से बाहर है वो। ठीक है। उसके तहत एनजीटी सुनवाई नहीं कर सकता। ठीक है। शक्तियों की बात करें दोस्तों तो सबसे पहली बात तो ये मुआवजा दिलवा सकता है। ठीक है। 10 करोड़ तक का जुर्माना। ठीक है। 3 साल तक का कारावास। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। और निर्णय के विरुद्ध इनमें 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है इसके निर्णय के विरुद्ध। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देखते हैं दोस्तों। 2012 में पोस्को एवं उड़ीसा सरकार के मध्य हुए समझौते को निरस्त किया। 2012 में पोस्को एवं उड़ीसा के मध्य
उड़ीसा सरकार के मध्य हुए समझौते को निरस्त कर दिया था। 2012 में खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 2013 में अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड के याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का आदेश। 2015 में दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों पर रोक। और 2017 में दिल्ली में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल में पर्यावरण अनदेखी के कारण 5 करोड़ का जुर्माना। तो ये इसके महत्वपूर्ण निर्णय हैं। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं दोस्तों। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना, एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का पूरा नाम है। एनजीटी की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो याद रखना, एनजीटी की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत एनजीटी की स्थापना संविधान के अनुच्छेद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकेश्वर सिंह पंटा। लोकेश्वर सिंह पंटा एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनजीटी का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है एनजीटी का मुख्यालय? नई दिल्ली में स्थित है। एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय ऑप्शन दिए हुए हैं नई दिल्ली, पुणे, चेन्नई, भोपाल। पुणे, चेन्नई, भोपाल और कोलकाता में इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, लेकिन नई दिल्ली में नहीं है। नई दिल्ली में क्या है? इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो याद रखना, एनजीटी का गठन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनजीटी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, एनजीटी की स्थापना हुई है 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी और ये एक स्टैट्यूटरी या सांविधिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो याद रखना, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से आता है कोई तो उसकी अधिकतम आयु 70, हाई कोर्ट से आता है तो उसकी अधिकतम आयु 67 और विशेषज्ञ सदस्यों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष। ठीक है, पर्यावरण विशेषज्ञ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? तो एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो तीसरा देश बन गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इस पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना कर चुके हैं। तो भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पास पर्यावरण संबंधित प्रकरण पहुंचने के उपरांत निपटारे की समय अवधि निर्धारित है। तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर इसका निपटारा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में शामिल न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो केंद्र सरकार के अधीन चयन समिति द्वारा जो न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं दोस्तों, इनका जो नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है, परंतु एक चयन समिति बनाकर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है? तो याद रखना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है। और आज का अंतिम सवाल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध है न्यायालय में कितने दिन के भीतर अपील की जा सकती है? तो 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे आपके एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक क्वेश्चन इससे आपको देखने के लिए मिल सकता है।